मंडल का विभाजन होता था वलनाडु में, वलनाडु या इसको कहते थे कोट्टम। और प्रेजेंट में हम प्रांत को किस में विभाजित करते हैं भाई, अगर यहाँ से पूछा जाए तो प्रांत को हम विभाजित करते हैं जिले में, और जिले के अंदर हमारे क्या होती हैं, तहसील होती हैं। ठीक इसी तरह से तो विभाजन होता है ना प्रेजेंट में भी। प्रेजेंट में क्या होता है, राज्य, प्रांत, प्रांत किस में है, जिला, जिला किस में है, तहसील में, तहसील किस में है, गांव में, और 50 गांवों के समूह को यहाँ पे मेलग्राम कहा जाता था। तो वलनाडु या कोट्टम, और ये विभाजित होता था आगे नाडु में, और ये जो नाडु था ये आगे होता था मेलग्राम में, और ये मेलग्राम आगे विभाजित होता था उर में। और उर यहाँ पे गांव, सबसे छोटी इकाई कौन होता था, उर होती थी, गांव होता था, यानी सबसे छोटी इकाई उर, उर से बड़ा क्या होता था मेलग्राम, मेलग्राम से बड़ा नाडु, नाडु से बड़ा वलनाडु, और वलनाडु से बड़ा मंडल, और मंडल के ऊपर होता था राज्यम। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी आप सेट कर लेना वहां से तरीके से देख करके। ठीक है, उल्टा सीधा मत कर देना उसे। देखिए यहाँ पे जो भंडारवाद भूमि, भंडारवाद भूमि किसके लिए काम में लिया जाता था, ये वाला शब्द, ये राजकीय भूमि के लिए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय हम पढ़ते हैं कि भी सबसे ज़्यादा खालसा भूमि घोषित की गई थी, और खालसा भूमि किसे कहते हैं, जहां सीधा राज्य का नियंत्रण होता था, तो उसे क्या कहते थे, खालसा भूमि। तो यहाँ पे भंडारवाद भूमि किसे कहते हैं, जो राजकीय भूमि होती थी उसे कहते थे भंडारवाद भूमि। इसके अलावा अमरम भूमि किसे कहते थे, जो अमर नायकों को दे दी जाती थी उसे कहते थे अमरम भूमि। मान्या भूमि किसे कहते थे, तो धार्मिक अनुदानों के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसे कहते थे मान्या भूमि। क्योंकि हमारे उत्तर भारत में भी हमें पढ़ने को मिलता है ना कि जो भूमि ब्राह्मणों को अनुदान में दे दी जाती थी उस पे किसी तरह का कोई कर नहीं लगता था। तो ठीक इसी तरह पे यहाँ पे मान्या भूमि को क्या कहते थे, धार्मिक अनुदानों के रूप में दी गई भूमि को कहते थे मान्या भूमि, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे 98 विभाग, 98 विभाग किसे कहते थे, भू राजस्व विभाग को कहते थे 98 विभाग। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो 98 पैसे, है ना, 98 पैसे या जो भी है, 98 विभाग, ये कहते थे भू राजस्व विभाग को। शिष्ट कहते थे भू राजस्व को, शिष्ट भू राजस्व। भू राजस्व उपज का कितना होता था, 1/6 से 1/3 होता था, जबकि हमें दिल्ली सल्तनत के समय देखने को मिलता है 1/5 से 1/3। और इसमें एक्सेप्शनल 2 शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी जिसने गंगा यमुना दोआब पे 50% टैक्स लगा दिया था, और एक था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने 50% टैक्स लगा दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने फिर से उसे कम कर दिया था, 1/5 से 1/3। यहाँ पे डिजिट क्या है, 1/6 से 1/3। अब देखिए हस्तांतरित कृषक मजदूर, जो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जा सकते थे, हस्तांतरित होते रहते थे, जिनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, उन्हें कहते थे कुदी। तो देखो कुदी तो वैसे ही ध्यान रह जाएगा, कूदी, कूदना किसे कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं उसे हम कहते हैं कूदना, है ना। तो कुदी क्या होते थे, जो हस्तांतरित कृषक मजदूर होते थे वो होते थे कुदी। व्यापारियों को यहाँ पे चेट्टी कहा जाता था। पूछा जा सकता है ना, विजयनगर में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो चेट्टी कहा जाता था। यहाँ पे जातियां जो निम्न जातियां जो थी वो 2 समूहों में विभाजित थी, दायां हाथ और बायां हाथ। ये वैष्णव थे और ये शैव थे, ठीक है। क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन है जो सीधे एक लाइन के होते हैं और डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। सुनार, लोहार और बढ़ई, ये जो काम करने वाले थे इनको विप्र विनोदिन कहा जाता था, और इनका सम्मान थोड़ा ज़्यादा होता था। निम्न जातियों की तुलना में इन्हें मान सम्मान मिलता था, क्योंकि ये कारीगरी का काम करते थे। कौन कौन, सुनार, लोहार और बढ़ई, इन्हें कहते थे यहाँ पे विप्र विनोदिन। उत्तर भारत से दक्षिण भारत आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। ये पूछा जा सकता है ना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए विजयनगर इसी के समय में बन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साथ जब इसने राजधानी परिवर्तन किया था तो ये बहुत सारे संतों को, बहुत सारे आम लोगों को, सैनिकों को उत्तर भारत से कहाँ ले गया था, दक्षिण भारत। तो ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर के जो लोग बस गए थे उनको दक्षिण भारत के लोग क्या कहते थे, बड़वा कहते थे।
देवदासी प्रथा का हमें उल्लेख मिलता है। ये जो डोमिंगो पायस, बारबोसा, नुनीज, निकोलो कोंटी ये आए थे, इन्होंने अपने पीछे जो यात्रा वृत्तांत छोड़ा है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे देवदासी प्रथा भी चलती थी, सती प्रथा भी चलती थी, इसका भी उल्लेख मिलता है। और सती प्रथा को ये क्या कहते थे? सहगमन कहते थे। तो बहुत बार ऐसे वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लिए जाते हैं कि क्या विजयनगर में सती प्रथा प्रचलित थी? तो हाँ प्रचलित थी, उसे कहा जाता था सहगमन। ठीक है। विजयनगर में वैश्यावृत्ति और विधवा पुनर्विवाह पर कर लगाया जाता था, लेकिन कृष्णदेवराय ने इन दोनों करों को समाप्त कर दिया था। अब देखिए, कृष्णदेवराय 1509 से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तुलु डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तुलु वंश का शासक था। कृष्णदेवराय के बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध थे पुर्तगालियों के साथ में। और आपको ध्यान क्या रखना है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपने पैर जमाने के लिए यहाँ पे विधवाओं से विवाह करना शुरू कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इन विधवाओं पे जो कर लगाया जाता था विधवा पुनर्विवाह पे, उसको हटा दिया था कृष्णदेवराय ने। और बहुत हद तक इसने सती प्रथा को भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हमें उतने प्रमाण नहीं मिलते हैं। विजयनगर में वैश्यावृत्ति और विधवा पुनर्विवाह पर कर लगाया जाता था, लेकिन कृष्णदेवराय ने इन दोनों करों को समाप्त कर दिया। और हम क्या देखते हैं कि वे पुर्तगालियों ने यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। उनका ये मानना था कि यदि हमें भारत में ही रहना है, तो इंटरनली उनकी ये स्ट्रेटजी चल रही थी कि भारत की औरतों से, यहाँ की महिलाओं से शादी कर लो और यहीं बस जाओ, ताकि हमारा व्यापार पे एकाधिकार बहुत ठीक तरीके से हो सके और हमारे साम्राज्य का भी विस्तार हम कर सकें। यहाँ पे घुलने मिलने, एकदम यहीं पे घुल मिल जाने के उद्देश्य से ऐसा किया था उन्होंने। देखिए, दास प्रथा भी प्रचलित थी। ये जो ट्रैवलर्स आए थे, इन्हीं से हमें पता चलता है कि यहाँ पे दास प्रथा भी चलती थी। और जो दासों का क्रय विक्रय होता था उसे कहा जाता था बेसबग। अब ऐसे वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें लगता है पता नहीं कितने डीप नॉलेज की नीड होती है, लेकिन आप सोचिए कि बहुत छोटी सी टर्मिनोलॉजी है ये, कि दास प्रथा प्रचलित थी। दासों के क्रय विक्रय को क्या कहते थे? बेसबग कहते थे। लिपाक्षी कला शैली, ये क्या थी? कला साहित्य से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो लिपाक्षी कला शैली ये चित्रकला थी। ठीक है, पेंटिंग, चित्रकला को कहते थे लिपाक्षी कला शैली। और यक्षिणी शैली होती थी नृत्य और संगीत के लिए। तो यक्षिणी शैली नृत्य और संगीत के लिए। तो ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई। आई होप आपने विजयनगर और बहमनी को खूब एंजॉय किया है और आपको समझ में भी आई है क्लास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में